फिरौन की समझदारी। बच्चों, एक वक्त की बात है, मिस्र, जिसे आज हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं, एक अजीम और शानदार मुल्क था। यह मुल्क दरिया नीलूस के किनारे बसा था, जो दुनिया के सबसे लंबी दरियाओं में से एक है। मिस्र की मिट्टी बहुत जुबान थी और यहाँ के लोग बड़े मेहनती थे। उन्होंने अपनी जिंदगी काफी मुश्किलों के बाद अपने शहरों को खूबसूरत बनाया था। इस कहानी में हम एक ऐसे वक्त की बात करेंगे जब मिस्र में एक अजीम ताकतवर फिरौन शाह का हुकूमत था। उसका नाम रमसेस था और वो अपने धूमधाम और शक्ति की वजह से मशहूर था। लेकिन फिरौन की जिंदगी में एक छुपा हुआ राज था, जो उसके लिए और पूरी मिस्र के लिए बहुत अहम था। फिरौन का ताज बहुत खूबसूरत था। उसके तट पर सोना, चांदी और रंग बिरंगी जादियां लगाई गई थी। जब फिरौन अपने राजमहल से निकलता था, तो उसके आसपास लोग खड़े होते और उसके हर कदम को देखते थे। मिस्र के हर कोने में उसका नाम लिया जाता था। लेकिन फिरौन रमसीस के दिल में कुछ खास था। उसने एक दिन अपने दोस्तों से कहा, मुझे अपनी खुशियां और तकात छोड़कर अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो लोग हमेशा याद रखें। एक दिन फिरौन को एक बुजुर्ग और अक्लमंद शख्स, जिसका नाम अमरू था, मिला। अमरू मिस्र के एक शहर का रहने वाला था और उसकी सोच थोड़ी अलग थी। उसने फिरौन से कहा, रमसीस आपकी ताकत अब सिर्फ आपकी फौज और मालेमाल से नहीं, बल्कि आपकी सोच और इंसानियत से आएगी। अगर आप अपनी खुशियां और मालो दौलत दूसरों के साथ बंटेंगे तो ये मुल्क और बेहतर हो सकता है। फिरौन ने अमरू की बात को समझा और सोचा, शायद ये सच हो। अगर मैं अपनी ताकत और माल की जगह इंसानियत और दोस्ती को बढ़ावा दूं, तो हमारे शहरों में अमान और सुकून आएगा। मिस्र की बदलाव फिरौन ने अपने फैसले को अमली जामा पहनाया। उसने अपने दोस्तों और दुश्मनों से कहा, आज से हम सिर्फ ताकत से ही नहीं बल्कि प्यार और दोस्ती से अपने मुल्क को संभालेंगे। हम अपने लोगों की मदद करेंगे और उन्हें उनके हक देंगे। इस फैसले के बाद फिरौन ने अपनी फौज को पूरा एक नया रास्ता दिखाया। फौज के लोग अब सिर्फ जंग नहीं करते थे, बल्कि अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच अमन भी बनाते थे। फिरौन के फैसले ने मिस्र के हर शहर को बदल दिया। खुशियां और अमन जब फिरौन ने अपने फैसले को अपने शहरों तक पहुंचाया, तो लोगों की जिंदगी में नई उम्मीद जगी। आज से मिस्र में हर किसी को बराबर का हक मिलने लगा। हर इंसान को अपने सपने सच करने का मौका मिल गया। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते और खेलते थे और पूरी दुनिया से नए लोग मिस्र की तरफ आने लगे। एक दिन फिरौन ने अपने शहरों का चक्कर लगाया। जब वो एक छोटे से गांव में पहुंचा, तो वहां के बच्चे उससे मिलने आए। उन्होंने फिरौन से कहा, आपकी वजह से हमें अब खुशियां मिल रही हैं। हम अब अपने सपने सच कर रहे हैं। फिरौन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, अगर किसी की ताकत इंसानियत के लिए हो, तो वो असली ताकत है। कहानी का संदेश। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि असली ताकत सिर्फ ज्यादा माल और फौज से नहीं होती, बल्कि अपनी सोच और इंसानियत से होती है। अगर हम अपने दोस्तों और दुश्मनों के बीच अमान और प्यार का रास्ता इख्तियार करें, तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। मिस्र की ये कहानी हमें ये भी बताती है कि अगर हम अपनी ताकत को दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपने मुल्क और दुनिया को बेहतर बना सकते हैं।